कहते हैं नेता बनना आसान है, जन नेता बनना होता है बड़ी चुनौती। जन नेता यानी जनता का नेता, जनता का एक बड़ा तबका जब आपके नाम को ही पार्टी समझ ले, आपकी कही बात को ही घोषणा पत्र मानने लगे, तब निर्माण होता है जन नेता का। तो इस बार जनता का एक बड़ा महत्वपूर्ण तबका किसको अपना नेता मान रहा है, ये अभी से जान लेना जरूरी है, क्योंकि आज चुनाव राजस्थान में हम जिस मतदाता की बात कर रहे हैं वो 18 से भी ज्यादा सीटों पर जीत और हार तय करने का दम रखता है। सचिन पायलट का नाम आते ही इशारा गुर्जर वोट बैंक की ओर होने लगता है। राजस्थान में गुर्जर मतदाता क्या इस बार भी अपना जन नेता सचिन पायलट को ही मान रहा है, या फिर गुर्जरों के सियासी मूड में इस बार कुछ बदलाव है? माना जाता है कि 2018 के चुनाव के बाद गुर्जर अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। पायलट को सीएम बनाने की डील देखते ही देखते उनके हाथ से दूर हो गई और अब लगभग 5 साल बाद गुर्जर मतदाता उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। आज चुरू और हनुमानगढ़ में गहलोत और पायलट एक साथ एक मंच पर थे। तस्वीरें दोनों की दोस्ती की नई पटकथा बयां कर रही हैं, लेकिन पायलट गहलोत की दोस्ती से गुर्जर मतदाता के सामने एक नई चुनौती जरूर खड़ी हो गई है। इस परिस्थिति को गुर्जर मतदाता कैसे देख रहे हैं, राजनीतिक दल कैसे इस समीकरण को अपने पक्ष में कर पाएंगे, और पायलट को सीएम बनते देखना चाहने वाले मतदाता क्या मन बना रहे हैं, इस पर ही आज हम बात करेंगे। साथ ही राजस्थान के युवाओं का मन भी टटोलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ आंकड़े बताते हैं, समझाते हैं आपको गुर्जर मतदाता का समीकरण। तो एक तो देखिए, राहुल गांधी ने गहलोत पायलट की दोस्ती करवा दी है। क्या गुर्जर और युवा वोट बैंक पर बड़ा असर इस बात का पड़ेगा? क्या विजय बैंसला को टिकट देकर बीजेपी ने गुर्जरों को साध लिया है, या फिर कांग्रेस के पक्ष में ही गुर्जर वोट रहने वाला? राजस्थान में कितनी सीटें गुर्जर बहुल्य है? 18। कांग्रेस ने 2018 चुनाव में कितनी सीटें जीती? 14 सीटें। कांग्रेस को वोट कितना मिला? लगभग 41% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है उन 18 सीटों पर। बीजेपी ने जीती 2018 में इन 14 अहम सीटों में से 2 सीटें, लेकिन वोट प्रतिशत ठीक ठाक था, इनफैक्ट अच्छा था। 35% वोट बीजेपी को मिला। अन्यों ने 2 सीटें जीती, जिनको कि लगभग 24% जो है वोट प्रतिशत मिला। ये गुर्जर बाहुल्य सीटों के सियासी समीकरण है। अब राजस्थान में देखिए कि 2023 चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 11 गुर्जरों को वोट दिया है, बीजेपी ने दिया है 10 गुर्जर प्रत्याशियों को टिकट। तो ये 11 और 10 का आंकड़ा आप यहां पर देख सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने 11 गुर्जर प्रत्याशी बनाया, बीजेपी ने बनाया है 10। 2018 में जरा देखिए, बीजेपी ने 9 को बनाया था, कांग्रेस ने 12 को बनाया था। कांग्रेस को 7 जीते और 2018 में बीजेपी का एक भी गुर्जर कैंडिडेट नहीं जीत पाया, और यह भी एक बड़ा कारण है जिसको कि माना जाता है कि एक भी सीट गुर्जरों की भाजपा पे नहीं आई। इसलिए कहा जाता है कि पूरा जो गुर्जर वोट बैंक था उसने पायलट के लिए कांग्रेस पर एक पक्ष वोट किया था। चुनाव में राजस्थान के युवा किसके साथ हैं, इसको देख लेते हैं। 18 से 19 साल से नवमतदाता जो है वो 22 लाख से ज्यादा हैं। वहीं अगर एज ग्रुप 20 से 29 साल की बात करें तो यूथ वोटर्स करीब 1 करोड़ से ज्यादा। 30 से 39 साल वाले 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा। इसके बाद 2018 में युवाओं ने बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट दिया था। ये युवा मतदाताओं की बात है। 2013 विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट युवाओं को मिला। हालांकि प्रौढ़ वर्ग की बात करें, बुजुर्ग वोटर की बात करें तो कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे। 2013 में प्रौढ़ और बुजुर्ग वोटर्स ने बीजेपी को भी ठीक ठाक वोट दिए हैं। तो अब गुर्जर मतदाता इस बार 2023 में किसके साथ है, और युवा जो कि बड़ी संख्या में इस बार चुनावी मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, उनका पक्ष क्या है, इनको भी जान लेते हैं और जानेंगे हमारे पैनलिस्टों के साथ। हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार जानू, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रतिष्ठा यादव, राजीव तिवारी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ बड़े खास मेहमान हिम्मत सिंह गुर्जर नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों लोगों का बहुत स्वागत करता हूं मैं एनडीटीवी राजस्थान पर। शुरुआत करूंगा मैं भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण कुमार जानू जी से। कृष्ण जी, आज तो मंच पर राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट को दोनों को एक साथ दिखा दिया। दोनों का हाथ उठा करके सामने मौजूद जनता को ये मैसेज दिया गया कि हम लोग सब एक साथ हैं। ये तो बड़ी मुश्किलें बढ़ाने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, ये पोस्टर 2018 में भी दिखाया गया था और इस पोस्टर को जनता पहचान चुकी है। पहले भी जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई थी तो कुछ दिन की खींचतान के बाद राहुल गांधी आए थे और इसी प्रकार की फोटो खिंचवा कर चले गए थे। बाद में 4 साल तक राजस्थान में क्या होता रहा, ये कुल मिलाकर निकम्मे और नकारा के शब्द ना तो सचिन पायलट भूलेंगे और ना ही अशोक गहलोत
मानेसर के होटल में जाकर सरकार गिराने की घटना को भूलेंगे। आला कमान की सफल असफल कोशिश तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन कोशिश की है, फोटो खिंचवाई है और फोटो में फ्यूचर निहित नहीं है। इस बात को हर कोई समझ रहा है। यह चुनावी फोटो है, खिंचवाना पड़ता है, आला कमान की मानना पड़ता है। आला कमान अशोक गहलोत से कितना राजी था, कितना नाराज था। राहुल गांधी कल तक निष्क्रिय थे, आज सक्रिय हुए हैं। इस फोटो से ही सब कुछ बदलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान की जनता सारे विषय जानती है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। युवाओं के साथ 17 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, रीट में चीट हुआ है। जिस प्रकार के खेल राजस्थान में हुए हैं, हर कोई जानता है। कल तक गहलोत जिस सचिन पायलट को निकम्मा नकारा कहते थे, आज उसके साथ बीच में राहुल को लेकर फोटो खिंचा रहे हैं और युवाओं में संदेश जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट को भी पता है कि मुझे दोबारा ठगने की कोशिश हो रही है। गहलोत साहब पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसी प्रकार किसी न किसी फोटो का सहारा लेकर, फोटो के साथ चीट करके ही बने हैं। और इस बार राजस्थान के 22 लाख से अधिक नव मतदाताओं ने इस बात का तय कर लिया है कि इस प्रकार की सरकार जो राजस्थान में हर क्षेत्र में नकारा है, कानून व्यवस्था चौपट है, प्रतिदिन 17 बलात्कार, 7 हत्याएं हो रही हैं। उस प्रदेश के गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ठीक है कृष्ण कुमार जी, ठीक है कृष्ण कुमार जी। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। प्रतिष्ठा जी, आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो अपनी पूरी बात रखी है। उन्होंने ये भी याद दिला दिया है कि आप लोग बहुत सारी जो घटनाएं बीते वर्षों में घटी हैं उसको भूलेंगे नहीं। तस्वीरों से देखकर लग रहा है कि आप लोगों ने भुला दिया, लेकिन सच्चाई क्या है जरा बता दीजिए। देखिए, एक कहावत है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब भी पार्टी को आवश्यकता हुई, सचिन पायलट पार्टी के साथ खड़े हुए। ये बाई इलेक्शन में भी आम जनता ने भी देखा और बीजेपी ने भी देखा। जब राज्यसभा के चुनाव हुए तब भी इनको ये कह रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये इनकी कोर कल्पना मात्र है। अन्यथा हमारे अंदर चाहे कितना ही एक दूसरे के लेके कोई बात हो, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो हमारे सारे नेता एक लाइन में खड़े नजर आते हैं। और ये उन्होंने पिछले 5 साल में सिद्ध किया कि जब भी पार्टी ने कहा सब एक साथ खड़े रहे। तो आने वाला टाइम में ये इनकी घबराहट है जब ये इस तरह की बातें बोल रहे हैं। नहीं तो प्रतिष्ठा जी, इससे जो है, इससे समस्या जो है मतदाताओं के लिए खड़ी हो जाती है ना, उनके लिए बड़ा एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है कि आप लोग देखिए, मतदाता, राजस्थान का मतदाता बहुत ही समझदार है और जिन्होंने 5 साल तक राजस्थान के मतदाताओं के लिए काम किया है, राजस्थान की जनता के मन की राय जानकर जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति की है, राजस्थान के आम आदमी का बेटा बनकर गहलोत साहब ने काम किया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ जाएगी। जिस तरह से आप देश में दूसरे किसी भी राज्य से आप तुलना करेंगे तो राजस्थान की सरकार कोविड के समय से लेकर पूरा इतना बेहतर मैनेजमेंट गहलोत साहब ने दिया है। और राजस्थान के अंदर तो इतना नहीं, तो ये तमाम जो काम आपने किए हैं, क्या ये पायलट साहब के, अगर पायलट साहब का जो पूरा अस्तित्व है अगर उसको कुछ देर के लिए कांग्रेस से हटा दिया जाए तो क्या गुर्जर मतदाता इन तमाम योजनाओं, इन तमाम कामों को समझ रहा है आपके? बिल्कुल सभी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि गुर्जर मतदाता समझते नहीं है। गुर्जर मतदाता बहुत समझदार है और बहुत समझदारी से बहुत करेंगे। ये तो आपको 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो ये चीजें सबके सामने आ जाएगी कि गुजरों ने कितना सोच समझकर, और गुजर क्या, हम तो सभी सर्व समाज के लिए काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन आज चर्चा जो है खासतौर पर गुर्जर मतदाताओं के मन को टटोलने की, और इसीलिए मैं अब हिम्मत सिंह गुर्जर जी के पास जा रहा हूं। आप गुर्जर नेता हैं। हिम्मत सिंह जी, आपने कांग्रेस और भाजपा, मैं दोनों की बात आपको सुनवाई है। पायलट और गहलोत की जो साथ में तस्वीरें आ रही हैं उसको लेकर दोनों का क्या पक्ष है ये भी आपने सुना है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, जब भी बात सचिन पायलट की होती है तो इशारा गुर्जर मतदाताओं की ओर अपने आप चला जाता है। हिम्मत सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। आप खुद ऐसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, जरा बताइए क्या कुछ आपके क्षेत्र में, आपके आसपास, आपके लोगों के मन में क्या इस वक्त चल रहा है, किस ओर आप लोग जा रहे हैं? सबका साथ आना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। और पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत एक ये लगा लो आप संजीवनी बूटी का काम करेगा, जो आज की फोटो आई है उससे। और अभी जो मतदाता हैं तो वो गुर्जर मतदाता तो हमेशा पायलट साहब के साथ रहे हैं, पहले भी रहे थे 2018 में, जैसे आपने अभी आंकड़े दिए हैं।
और अभी 2023 में बीच में जरूर जो भ्रांतियां थी आपस में, जो सत्ता के लिए जो संघर्ष रहा है वो देखा है। लेकिन अभी तक जब ये दोनों साथ आएंगे और अभी साथ में मीटिंग करेंगे, जब साथ में चुनावी सभा ही करेंगे, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और गुर्जर मतदाता कांग्रेस के साथ जाने के लिए अब लग रहा है कि गुर्जर मतदाता कांग्रेस के साथ जाएगा। नहीं तो इसमें हिम्मत सिंह जी समझने वाली बात यह है कि गुर्जर मतदाता कांग्रेस के साथ जाएगा, ये जब आप कह रहे हैं तो फिर इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों जाएगा, किस आधार पे जाएगा, क्यों गुर्जर कांग्रेस को वोट देगा या बीते दिनों में उसने दिया है। क्या उसका एक बड़ा फैक्टर सचिन पायलट थे? आपने खुद कहा कि सचिन पायलट के पक्ष में गुर्जर मतदाता रहता है, लेकिन जब पायलट को सीएम बनाने की कोई चर्चा ही नहीं है, कहीं से कोई बात ही नहीं है, पायलट साहब ने मुझे खुद जब आगे आकर के वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो फिर 2018 में जिस वजह से कांग्रेस को गुर्जर ने वोट दिया था, वो मुद्दा तो खत्म ही हो गया। फिर तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बना रही है क्या? नहीं, तो ये तो आपको बीजेपी तो नहीं बना रही। बीजेपी ने तो पहले भी स्पष्टता से कहा है कि बीजेपी ने तो स्पष्ट कर रखा है। पायलट साहब ने कांग्रेस थोड़ी छोड़ी है। नहीं, पायलट साहब ने कांग्रेस थोड़ी छोड़ी है। पायलट साहब ऐसे आदमी नहीं है कि खुद का घर फूंक के और तमाशा देखेंगे, ये कतई नहीं होगा। खुद का घर नहीं फूकेंगे वो, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में है और अभी तक कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए पायलट साहब को यदि बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो फिर गुर्जर मतदाताओं के सामने समस्या आएगी कि भाई हम तो मुख्यमंत्री के लिए वोट देंगे। दूसरी बात, बीजेपी के लिए इसलिए नहीं जाएगा गुर्जर क्योंकि 2007 और 8 की घटना को भूला नहीं है। 74 लोगों को मारा था बीजेपी ने, तो इसलिए हम वो नहीं भूलने वाले हैं। और अभी आज मैं घोषणा पत्र देख रहा था इनका, इन्होंने एमबीसी शब्द का एक भी शब्द नहीं लिखा। एमबीसी का गुर्जरों के लिए कोई हवाला नहीं दिया, ना कोई गुर्जर की कल्याण की योजना बनाई, ना ओबीसी के लिए कल्याण की योजना बनाई, ना किसानों के लिए कल्याण की योजना बनाई। पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और उस ईआरसीपी के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि केंद्र से हम बात करेंगे। तो भाई केंद्र से तो आप 5 साल से क्या बात कर रहे थे? 25 सांसद दिए हैं आपको, आपके मंत्री गजेंद्र सिंह। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान का जो 9% गुर्जर आबादी है वो पूरा मन बना चुकी है कि हम लोग कांग्रेस की तरफ इस बार जा रहे हैं। करेक्ट कर लीजिए 12 है जी। और एमपीसी वर्ग में 4 जातियां और है, वो हमारे साथ है। करीब 18% बनती है ये जातियां। तो ये पूरा जो तबका है, पूरी जो आबादी है, जो मतदाता है, आप ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से कांग्रेस की ओर इस बार उनका मन है। वो तो देख लिया ना आपने, 2018 में देख लिया ना, एक भी बीजेपी का नहीं जीता। और आप जिसकी बात कर रहे हैं विजय बैंसला जी की, विजय बैंसला जी तो पहले से बीजेपी में थे, उनके फादर चुनाव लड़ चुके हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले भी बीजेपी का प्रचार किया उन्होंने, 2018 में किया था, एक भी सीट नहीं जीता पाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है हिम्मत सिंह जी, ठीक है। मैं राजीव तिवारी जी के पास जा रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं राजीव जी आप। तीनों लोग की आपने बात सुनी है, आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा वो भी सुना, और फिर हम लोगों ने खासतौर से हिम्मत सिंह गुर्जर जी को अपने साथ जोड़ा था, जो कि गुर्जर नेता हैं। उनका भी पक्ष सर आपने सुना है, वो कह रहे हैं कि जो रुख दिखाई दे रहा है और जो मूड पूरा दिखाई दे रहा है और जो समीकरण बैठ रहा है वो गुर्जरों का साथ कांग्रेस की ओर जाता हुआ बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर इन तीनों की बात सुन के, और क्योंकि आपका अपना भी एक एनालिसिस है? देखिए, गुर्जर समुदाय जो है वो आज से नहीं, काफी पहले से ही कांग्रेस को वोट देता आया है। बीच में जरूर थोड़ी सी आपस में जो मनमुटाव गहलोत और सचिन पायलट में हुआ, उसको लेकर गुर्जर जरूर नाराज हुए। लेकिन हिम्मत सिंह जी जैसा अभी बोल रहे थे, तो हिम्मत सिंह जी का मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है। लेकिन जो स्थिति है उसमें यह है कि जो भाजपा को नुकसान अब भी होगा अगर गुर्जर सीट मतदाताओं की तरफ से, तो उसके सबसे बड़ी जो है वो पूर्वी राजस्थान नहर योजना जो है, वो चूंकि गुर्जर समुदाय से जुड़ी जितनी सीटें मैक्सिमम आती हैं वो पूर्वी राजस्थान में आती हैं, जहां उनका प्रभाव है। और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी उसके बारे में कोई ठोस वादा नहीं किया है। और जहां तक किरोड़ी सिंह बैंसला थे, अब उनके बेटे विजय बैंसला हैं, ये हैं, तो इनका कोई, अब किरोड़ी सिंह जी का तो फिर गुर्जर समुदाय में अच्छा, उन्होंने कई बड़े आंदोलन किए, लेकिन आंदोलन के बाद जब वो आंदोलन सिरे पर कहीं पहुंचता था तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर साबित कर देते थे। और यही वजह है कि विजय सिंह बैंसला के साथ
अब वो समुदाय की इतनी सिंपैथी नहीं है, ना ही उतना समर्थन है। जहां तक सचिन पायलट और गहलोत की आज की फोटो की बात हो रही है, तो ये फोटो आज से 4 साल पहले भी आई थी, और जब ये सरकार का गठन हुआ था, और उसके बाद आज जो फोटो आई है वो एक राजनीतिक मजबूरी भी कह सकते हैं इसको, ये दोनों पार्टियों के साथ है। नहीं तो इसमें राजीव जी फिर एक बड़ा प्रश्न ये हो जाता है कि भाई गुर्जर मतदाता जो कि सिर्फ इसलिए कांग्रेस को जिसने 2018 में वोट किया कि उसको मन में ये थी कि भाई सचिन पायलट हमारा नेता है, सचिन पायलट सीएम की कुर्सी संभालेगा, तो उसके लिए तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्थिति हो गई है, क्योंकि अब कोई भी एक तरफा बात हो नहीं रही है, मिली जुली बातें हो रही हैं, तो उसके लिए तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्थिति है सर। ऐसा नहीं था कि वो सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो। मैंने पहले भी कहा कि गुर्जर जो समुदाय है वो बहुत पहले से कांग्रेस के पक्ष में मत देता आया है, कांग्रेस का समर्थक रहा है। और ये जरूर है कि जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके और गहलोत के नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव हो रहे थे पिछले 2018 के, तब लोगों के मन में इस समुदाय के ये था कि हमारे समुदाय से एक नेता हो सकता है चीफ मिनिस्टर बन जाए। और जो समझौते किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ विभिन्न सरकारों ने किए, वो अब छलावा न रहकर हकीकत बन जाएंगे। उन समझौतों के तहत उनको उनका जो वाजिब हक है वो मिल जाएगा। ये एक उसके पीछे सोच थी, जिसको लेकर के आपने देखा कि गुर्जर टिकट भाजपा ने 9 दिए थे और उसमें से एक भी प्रत्याशी नहीं जीता, जबकि कांग्रेस के 12 में से 7 जीत गए थे। जी। 2 दूसरी पार्टी के और जीते थे, बसपा से आए थे, वो जीते। ठीक है राजीव जी, मैं बस मुझे ब्रेक लेना है, और ब्रेक से पहले मुझे हिम्मत सिंह जी से एक सवाल लेना है, उसके बाद मैं हिम्मत सिंह जी को फ्री करूंगा। हिम्मत जी, 4.5 साल में आपने कांग्रेस की गहलोत सरकार देखी है, जरा बताइए, गुर्जर पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, जरा बताइए सरकार ने कौन सी ऐसी चीजें की हैं जिनसे आप बिना सचिन पायलट फैक्टर के भी कांग्रेस की ओर आकर्षित होंगे? हमारा मुद्दा था, मैं बैंसला जी के साथ, शायद राजीव जी को ध्यान नहीं है, मैं गुर्जर आंदोलन का प्रवक्ता रहा हूं और गुर्जर आंदोलन का सह संयोजक हूं, ठीक है। और जो समझौते हुए वो समझौते में गहलोत सरकार ने खरे खरे पूरा समर्थन दिया। 5 साल तक अभी तक रिजर्वेशन लागू है, देवनान योजना वनस्पत पूरी लागू है। तो हमें जो मिलना चाहिए था, जो रिजर्वेशन के लिए हमने आंदोलन किया, वहां मौत दी और यहां रिजर्वेशन दिया। 2011 से 1% दिया, 2013 में जब सरकार चली गई तो वापस कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया बीजेपी के शासन में, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। बीजेपी के शासनकाल का जो विधेयक है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। 2019 में जब हमने आंदोलन किया, बैंसला जी और हमने, तब 2019 में रिजर्वेशन लागू किया और आज तक लागू है वो। हमें 5% आरक्षण मिला हुआ है। देवनान योजना से 1000 करोड़ का जो योजना का प्रोजेक्ट है वो हमारे साथ, हमारी विकास और उत्थान के लिए, कल्याण के लिए लागू है। तो बीजेपी ने तो हमारे लोगों को मौत दी है, बीजेपी ने तो मुकदमे लगाए हैं। आप ये जो कह रहे हैं राजीव जी के साथ कांग्रेस के साथ आपका ज्यादा है, देखिए कांग्रेस के साथ इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने तो हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, अंग्रेजों के टाइम से अत्याचार नहीं हुए, इतने अत्याचार किए। आज मेरे खिलाफ 32 केस है और मैं रोज तारीखों पे जा रहा हूं, तो मेरे दिल में तो सब कभी मैं भूलूंगा थोड़ी बीजेपी को। और हमारे साथी बहुत है। बैंसला जी एक्सपायर हो गए, अब बैंसला जी के साथ क्या क्या घटनाएं की इन लोगों ने, बीजेपी में ले लिए, बीजेपी से चुनाव लड़ा लिया, लेकिन उसके बाद में 2 महीने बाद ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि बीजेपी जो करती है वो सामने दिखता है। वो जो किया है, हमारे साथ अत्याचार किया है, उसको गुर्जर कभी भूलेगा नहीं। जो 74 लोगों हम हर वर्ष बरसी मनाते हैं साहब। ठीक है हिम्मत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना पक्ष रखा। मेरी कोशिश थी कि गुर्जर समाज क्या सोचता है उसकी आवाज़ को मैं किसी के माध्यम से यहाँ तक रख पाऊँ। आपने गुर्जर समाज के एक पक्ष की आवाज़ रखी है, मुझे यकीन है कि दूसरा पक्ष भी ज़रूर होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया हिम्मत सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि प्रदेश का एक मजबूत तबका गुर्जर वोट बैंक इस बार किस हो रहे हैं, और साथ ही साथ युवाओं का मन टटोलने की भी आप कोशिश करते हैं। मैं सीधा अब कृष्ण कुमार जानू आपके पास आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं आप। गुर्जर मतदाता के साथ साथ बात जरा राजस्थान के युवाओं की भी हो जाए। युवाओं को अपील करने के लिए क्या कुछ आज के घोषणा पत्र में भी आप लोगों ने जिक्र किया है, जरा बता दीजिए, और क्या क्या विजन है जरा राजस्थान के युवाओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी का? जी आप कृष्ण जी अनम्यूट कर सकते हैं, कर लीजिए आप अपने आप को।
हाँ ठीक है, इतने वो अनम्यूट कर रहे हैं। मैं प्रतिष्ठा यादव आपके पास आ रहा हूं क्योंकि समय कम है। प्रतिष्ठा जी, सेम सवाल मेरा आपके लिए है। युवाओं को साधने के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी का पास क्या विजन है और किस तैयारी के साथ आप लोग अभी चुनावी मैदान में घूम रहे हैं युवाओं को साधने के लिए, खासतौर पर क्योंकि बड़ी संख्या में युवा वोट डालेगा इस बार? बिल्कुल युवाओं के लिए हमारी योजनाएं हैं। युवाओं को अच्छा भविष्य देने की योजना है। युवाओं को लैपटॉप की गारंटी दे रही है सरकार। युवाओं के साथ बीजेपी स्कूटी की गारंटी दे रही है, आप लैपटॉप की दे रही हैं। वो एक कदम और आपसे आगे निकल गए। देखिए, राजस्थान के बच्चों को इंग्लिश माध्यम से शिक्षा की गारंटी राजस्थान सरकार दे रही है। ये और दूसरी बात हमने करके दिखाया है। इन्होंने गारंटियां तो बहुत सारी उस टाइम दी थी, लेकिन इनकी बातों पर भरोसा कौन करेगा? इन्होंने कौन सा वादा करार निभाया ये बता दे। 2013-14 के अंदर जब ये सेंटर में इन्होंने सरकार बनाई थी तो इन्होंने कहा था देश की एक बहुत बड़ी ब्लैक मनी विदेशों में जमा है, उसमें से कितनी लेके आए जिससे पूरे भारतीयों के। ठीक है मैम, सवाल क्या है? मेरा सवाल क्या है? आप सवाल का जवाब दिया कीजिए ना। सवाल क्या पूछा है? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ कि आपने कहा कि ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इन पे ट्रस्ट कैसे किया जाएगा? इनके ऊपर इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? इनकी हर बात को बाद में जुमला कह देते हैं, लेकिन हम जो वादा करते हैं वो पूरा निभाते हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस के अंदर एक बड़ा फर्क है। दूसरी, आपने गुजर नेताओं की कहा था तो देवनारायण बोर्ड का सरकार ने गठन किया है, आरक्षण दिया है गुर्जर समाज को। और एक बहुत बड़ी बात, आज राहुल गांधी जी से मीडिया वालों ने पूछा कि साथ दिख रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत और जो उनके चेहरे के भाव और कॉन्फिडेंट वो जितना नजर आ रहे थे, उससे ये चीजें मेरे ख्याल सारे आंसर उसमें मिल गए कि साथ दिख नहीं रहे हैं, साथ में है। और ये चीज समय समय पर जब भी कांग्रेस पार्टी को जरूरत हुई, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत दोनों हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने ये चीज सिद्ध किया है कि जब पार्टी की आवश्यकता हुई तो दोनों एकजुट खड़े हुए। दूसरी बात की, राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं 5 साल के अंदर हमने की, वो हकीकत यह है कि न भूतो न भविष्यति, इसमें कोई डाउट नहीं है। गहलोत साहब ही अपना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, बाकी और किसी से तो उनका नहीं टूटेगा। इतना काम करके दिखाया। आने वाले टाइम के लिए युवाओं को सुखद भविष्य की, राजस्थान की महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए, हर वर्ग के लिए, राजस्थान के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, सबके लिए हमारे पास। हम केवल एक वर्ग को केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। कृष्ण कुमार जानू, आपके पास क्या है युवाओं को साधने के लिए? किस तरीके से आप युवा मतदाताओं को अपील करेंगे? और खासतौर पर मेरा सवाल उन मतदाताओं पर ज्यादा फोकस है जो पहली बार इस बार वोट डालने वाले हैं। क्यों, किस भरोसे पर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें? कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें गिनवा दी हैं, आपके पास क्या है? राहुल जी, जो पहली बार 22 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे, उनको पता है कि 5 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं। 17 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। युवाओं के भविष्य पर जिस प्रकार का कुठाराघात कांग्रेस ने किया है, वो युवा समझ रहा है, देख रहा है। और इस प्रकार की रीट में चीट करने वाली, पेपर लीक करने वाली सरकार युवाओं को दोबारा से नहीं चाहिए। इस बात का निश्चय स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपको वाइंड अप कमेंट लेना चाह रहा हूं, समय इतना ही है। राजीव तिवारी, आपसे वाइंड अप कमेंट चाह रहा हूं मैं। गुर्जर मतदाता के ऊपर हमने बात करी, लेकिन 22 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार पहली बार वोट डालेगा। अगर आपका एनालिसिस क्या कहता है? आपका एनालिसिस क्या कुछ उस नए मतदाता के मन में चल रहा होगा? किस ओर उसकी दिशा जो है घूम सकती है? देखिए, जो नया मतदाता है वो पढ़ा लिखा है, सबसे बड़ी बात है उसकी, और वो सारी चीजें समझता है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ियां बट रही हैं, और ये फिर स्कूटी क्या हो रही है? ये रेवड़ी में नहीं आएगी, ये कल्याणकारी योजना में आएगी। इधर ये कांग्रेस वाले लैपटॉप दे रहे हैं। अरे भाई, आप मिडिल क्लास से सारा टैक्स वसूलते हो और ये फ्री में बांट देते हो। युवा इसको भी देख रहा है, तो युवा अपनी तरफ से पूरा एनालिसिस करेगा इनकी जितने भी ये घोषणाएं हैं, और उनमें जो उसके भविष्य के लिए अच्छा लगेगा उसी पार्टी या उसी कैंडिडेट को वो जाकर वोट देगा। ये जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस या बीजेपी का हो, वो आरएलपी उसके पास एक थर्ड विकल्प भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। वो खुली आंखों से देख रहा है कौन कौन चुनावी मैदान में है, और सबके वादे उसको सुनाई भी आ रहे हैं, सबको वो सुन रहा है, सबको देख रहा है, वो तय करेगा। गुर्जर मतदाता भी तय करेगा किस ओर उसे जाना है। तीनों पैनलिस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूं मैं आप लोग का एनडीटीवी राजस्थान में आज चुनाव राजस्थान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश हमने आज की थी गुर्जर मतदाता और नए जो मतदाता हैं, युवा मतदाता जो हैं, उनका मन किस तरफ है ये टटोलने की, और ये टटोलने का जो प्रयास है लगातार जारी रहेगा। चुनावों में यही हम लोग का काम है पत्रकार के नाते से। चुनाव राजस्थान में हर रोज़ हम एक नई कोशिश करते हैं, चुनावी नए समीकरण को जानने की। ये कोशिश जारी रहेगी। आज इतना ही, नमस्कार।